ये जो डिप्रेशन है वो कितना कॉमन है, जो या फिर जो स्टैटिस्टिक्स होता है, तो उसमें क्या डिप्रेशन के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं? डिप्रेशन ऐसा है डॉक्टर अतुल, आज के तारीख में डिप्रेशन दुनिया की नंबर 3 नंबर पे बीमारी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो हमें डिसेबिलिटी कॉज करती है, या इवन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी जो हम बोलते हैं, यानी जिससे बीमारी और मृत्यु, इसका टॉप 3rd नंबर का कारण डिप्रेशन हो सकता है। और ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन को, यानी 35 से 36% पॉपुलेशन इससे जूझ रहा होता है एनी टाइम। स्पेशली इंडिया में हम बोल रहे हैं कि जैसे कोविड का पैंडेमिक हमने सबने अभी देखा है, अभी डिप्रेशन का भी बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोग इसके लक्षण पहचान नहीं पाते हैं, या उसके लिए उनको लगता है कि हमें मदद लेने की जरूरत नहीं है, या आम साधारण बात है, तो इसमें वो जूझते जूझते और सफर करते रहते हैं और लंबा हो जाता है, इसलिए और फैलता जा रहा है। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की एज वाइज बात करूं, तो ये हम देखते हैं कि कॉमनली 17 से 25 साल की उम्र में हमें कॉमनली एक पीक इसका दिखता है, यानी हमारी जो युवा पीढ़ी है ये इससे काफी जूझती है। और एक पीक हमें मिडिल एज में दिखता है, यानी अराउंड 40 एंड अबव के एज ग्रुप में हमें ये कॉमनली मिलता है। और उसके अलग अलग कारण हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही में कुछ स्पेशल समयों पे जीवन के ये आने की ज्यादा शक्यता होती है। रिसर्च ने पहले से बताया है कि डिप्रेशन फीमेल्स में, महिलाओं में ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू पुरुषों में। अब अगेन इसके कई सारे कारण हैं, और ऐसा नहीं है कि पुरुषों में कभी नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर दोनों ही जेंडर इससे जूझ सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं, तो आई थिंक ये रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स है डिप्रेशन के।